बहन, मुझे सैलरी मिल गई, पूरे 7,000 रुपए। सबसे पहले किराने वाले के पैसे और बिजली वाले के पैसे दे देंगे, उसके बाद मकान का किराया दे देंगे। अच्छा हुआ ना बहन, सही टाइम पे सैलरी मिल गई, अब सारे काम हो जाएंगे। आप लोगों को सैलरी मिल गई? जी साहब, हमें हमारी सैलरी मिल गई। अच्छा, मुझे बताओगे आप दोनों को सैलरी कितनी मिली है? साहब, मुझे 7,000 मिली और मेरी बहन को 10,000। इतना कम? आप लोगों की सैलरी इतनी है? हाँ साहब जी, हमारी सैलरी इतनी है, मेरी 10 है और मेरी बहन की 7,000। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने छुट्टी की हो और उसके पैसे कट गए हो? नहीं नहीं साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं किया है, हम हमेशा काम पे आते हैं। आप दोनों एक काम करना, अभी थोड़ी देर बाद अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तो दोनों आ जाना। अरे साहब जी, क्या वो हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, बस मुझे कुछ पता लगाना है। जब तक मैं ना बोलूँ घर मत जाना। ठीक है साहब जी। ये सर, आपने बुलाया? पहले मुझे ये बताओ, सबकी सैलरी दे दी ना तुमने? जी सर, सबकी सैलरी दे दी है। अच्छा, तो ये जो मेरा ड्राइवर है और गार्ड है जो, इनकी सैलरी कितनी है? जो ड्राइवर है उनकी सैलरी है 15,000 और जो गार्ड है उसके 10,000। तो उनकी पूरी सैलरी दे दी आपने? जी सर, मैंने सैलरी दे दी है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हिमांशी, अंकिता, अंदर आना। अपनी अपनी सैलरी बताना जरा। मेरी सैलरी साहब 10,000 रुपये है। और सर मेरी 7,000। अब बताओ, जब इनकी सैलरी 10,000 है और अंकिता की सैलरी 15,000 है, तो तुमने एक को 7,000 और एक को 10,000 क्यों दिए हैं? मतलब तुम बीच में पैसे खा रहे हो? सर, मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। इन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वही उनसे वापस लेना था। आप लोग बाहर जाओ, मैं सर से बात कर रहा हूँ ना। बाहर कोई नहीं जाएगा, जो भी बात होगी ना इस टेबल पे ही होगी, ताकि इन्हें भी पता चले कि क्या हो रहा है इस कंपनी में। साहब जी, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने इनसे कोई पैसा उधार नहीं लिया है और ये हमें हमेशा से 10,000 और 7,000 रुपये देते थे तनख्वाह। सर, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, लालच इन्हें पैसों का, इन्हें और पैसे चाहिए, और सर इसलिए इन्होंने आपके सामने झूठी कहानी बनाई है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहे हैं। एक बार इनकी सैलरी का ट्रांजैक्शन दिखाना मुझे। नहीं सर, ट्रांजैक्शन का कुछ है नहीं, इन्हें मैंने कैश दिया था। कैश में दी है? अरे जब सबकी सैलरी ऑनलाइन होती है तो इन्हें कैश में सैलरी क्यों दी तुमने? कैश में इसलिए दी है ना ताकि इनके साथ धोखाधड़ी कर पाओ। मैंने कई बार देखा है तुम्हें, यहाँ जो गार्ड है, ड्राइवर है, स्वीपर्स है, प्यून है, उन्हें तुम कैश में सैलरी देते हो। अरे सर, इन्होंने मुझे अपना अकाउंट नंबर ही नहीं दिया था। मैंने इनसे कब से कहा था अपना अकाउंट नंबर, तो दिया ही नहीं। नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमने अपना अकाउंट दे रखा है। यही कहते थे कि अकाउंट में पैसे डालने में दिक्कत होती है, कैश ले लो। सर वो मैं बस करो, 80,000 रुपए सैलरी है तुम्हारी, इन लोगों से 8 गुना ज्यादा या शायद उससे भी ज्यादा, फिर भी तुम धोखाधड़ी कर रहे हो उनके साथ। शर्म नहीं आ रही? पूरे महीने मेहनत करते हैं ये लोग, तब जाके इनकी सैलरी आती है और ये अपना घर चलाते हैं, और तुम उनकी सैलरी में से पैसे चुरा रहे हो, और उन पैसों में से भी ना तुम्हारे जैसे लोग उनके हक के पैसे खा जाते हैं। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। किस चीज की माफी मांग रहे हो तुम मुझसे? इस चीज की कि तुमने इनके साथ धोखाधड़ी की, या फिर इस चीज की कि तुम इनके हक के पैसे खा रहे हो? देखो, तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं। आज तक जो भी पैसे तुमने इनके खाए हैं ना, इन्हें वापस कर दो या फिर जेल चले जाओ। नहीं सर, जेल क्यों? मैं आपसे वादा करता हूँ इनका एक एक पैसा मैं लौटा दूंगा। प्लीज़ सर, मुझे जेल मत भिजवाइए। भरोसा करके तुमको ये काम दिया था, और जब तुमने भरोसा तोड़ ही दिया है तो तुम काम कैसे करोगे? आज के बाद ना इस कंपनी के आसपास भी मत भटक जाना। अब चलो, निकलो यहां से, खड़े क्यों हो? और आप दोनों टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के पूरे पैसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका।